मध्य प्रदेश की खरगोन जेल में लूट और चोरी के आरोपी की मौत के बाद काफी हंगामा हुआ है। आदिवासी युवक की मौत के बाद ग्रामीणों ने खरगोन के बिस्टान थाने का घेराव किया और जमकर काफी तोड़फोड़ की। घटना की सूचना मिलने पर खरगोन से पुलिस बल और एसडीएम मौके पर पहुंचे। फिलहाल हालात काबू में हैं। कुछ दिन पहले ही बिस्टान थाना पुलिस ने चोरी और लूट के 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। 2 दिन की पुलिस रिमांड के बाद कल शाम उन्हें जेल भेज दिया गया। जेल में कल रात एक आरोपी की तबीयत खराब हो गई और उसकी मौत हो गई। इसकी खबर मिलते ही आज सुबह सैकड़ों ग्रामीणों ने बिस्टान थाने का घेराव कर वहां तोड़फोड़ की और भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस को आंसू गैस छोड़ने पड़े। ग्रामीणों का आरोप है कि रिमांड के दौरान पुलिस ने आरोपी की पिटाई की और इससे उसकी मौत हुई। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का सरकारी बंगला एक बार फिर चर्चा में है। बंगले में रामविलास पासवान की प्रतिमा लगाई गई है, वो भी तब जब वो बंगला केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को आवंटित किया जा चुका है। 12 जनपद के इस बंगले के इस पर एक बोर्ड भी लगा दिया गया है, जिसके मुताबिक ये रामविलास पासवान की याद में एक धरोहर है। फिलहाल चिराग पासवान यहां रह रहे हैं और पेच बस इतना है कि उन्हें यह बंगला खाली करना है, जो उन्होंने अभी तक नहीं किया है। और इस बीच ये सब कर एक तरह से सरकार को फंसा दिया है, पसोपेश में डाल दिया है। नई दिल्ली का 12 जनपद यानी पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का सरकारी बंगला, यह सरकारी बंगला एक बार फिर से चर्चा में है, क्योंकि इस बंगले के ठीक अंदर रामविलास पासवान की प्रतिमा स्थापित की गई है। ये प्रतिमा उस वक्त स्थापित की गई है जब यह बंगला केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को आवंटित किया गया है। हालांकि रामविलास पासवान की निधन पिछले साल 8 अक्टूबर को ही हो गया था और जो कानूनी हिसाब से चले तो 1 महीने के अंदर ये बंगला उनके बेटे सांसद चिराग पासवान को खाली कर देना चाहिए था, लेकिन अब तक उन्होंने बंगला खाली नहीं किया गया है। हालांकि उनको नोटिस भी मिल चुका है, बावजूद इस बंगला को खाली नहीं किया गया है। चिराग की ओर से अधिकारी को बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन उनके कार्यकर्ता जरूर बताते हैं कि यहाँ पर रामविलास पासवान करीब 3 दशक तक रहे, उनकी यादें जुड़ी हुई है और ये चाहते हैं कि ये जगह उनका मेमोरियल के तौर पर याद किया जाए। हालांकि जो सरकार की ओर से कुछ भी नहीं कहा गया है कि आखिर वो कब तक खाली कराएंगे, लेकिन बीजेपी की ओर से कहा जाए तो वह दबाव डालने के भी पक्ष में नहीं है, क्योंकि इस घर के सियासी मायने हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि आने वाला वक्त में 5-6 महीने के अंदर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां दलित वोट बहुत बड़ा मायने रखता है। करीब 3 महीने पहले लोक जनशक्ति पार्टी में 2 फाड़ हो गया है। एक घड़ा का नेतृत्व रामविलास पासवान के भाई पारस कर रहे हैं, तो दूसरे घड़ा का नेतृत्व चिराग पासवान कर रहे हैं, जो अपने अकेले सांसद हैं। दोनों का अपनी पार्टियों पर दावा है। अब देखना यह है कि इस घर को सरकार खाली कराती है या चिराग इस घर को कब्जा अपने बनाए रखते हैं, पिता का मेमोरियल बनाते हैं। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। राजस्थान कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वरिष्ठ नेता सचिन पायलट के बीच खींचतान और शक्ति प्रदर्शन अलग अलग शक्लों में दिखाई देती है। आज सचिन पायलट का 44वां जन्मदिन है और इस दौरान उनके समर्थक बड़े उत्साह के साथ उनके जन्मदिन को मना रहे हैं, उसका जश्न मना रहे हैं और इसे एक तरह का शक्ति प्रदर्शन भी माना जा रहा है सचिन पायलट खेमे की ओर से। हर विधानसभा में 5000 पौधों के साथ पूरे प्रदेश में 10 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं। कई जिलों में ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए हैं। इसके अलावा सचिन पायलट फैन क्लब ने 57 सेकंड का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें विकसित राजस्थान को दिखाते हुए उसे पायलट के सपनों से जोड़ा गया है। तो सचिन पायलट के समर्थक एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं, बता रहे हैं या जता रहे हैं ये कि सचिन पायलट राजस्थान के लिए कितने जरूरी हैं। हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह दे रही हैं ज्यादा जानकारी। सचिन पायलट के जन्मदिन के अवसर पर में ऐसा माना जा रहा है कि उनके समर्थक इकट्ठा होंगे, वो खुद समर्थकों से मिलेंगे। कहीं कहीं ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम रहेगा, तो कहीं रक्तदान के शिविर ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। साथ ही जो एक वीडियो जो उनके फैन क्लब ने जारी किया है, वो काफ़ी चर्चा में, राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। उसमें लग रहा है कि जैसे कि सचिन पायलट अपने लिए एक बड़ी भूमिका के लिए, राजस्थान में एक बड़ी भूमिका के लिए तैयारी कर रहे हैं। अशोक गहलोत का जो कैबिनेट एक्सपेंशन होना है, वो कई महीनों से टलता जा
रहा है और अब मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने से लगता है ये आगे भी टल जाएगा। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि जब सचिन पायलट वापस राजस्थान लौटे थे अपने विद्रोह के बाद, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि उनके समर्थकों को गहलोत कैबिनेट में जगह मिलेगी। अब तक ये नहीं हुआ है और ये लग रहा है कि उनका जो बर्थडे है, उनका जो जन्मदिन है आज, उस अवसर पर शायद हम शक्ति प्रदर्शन नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक ऐसा प्रदर्शन जरूर होगा जो इसके राजनीतिक मायने कई होंगे।